मार्केट 1,18,000। रमज़ान का आखिरी सेशन और मुमकिना तौर पे अप्रैल। देखते हैं क्या होता है। रुकेडिक पे फिजिबिलिटी स्टडी इस पे बात करते हैं, तज्जिया पेश करते हैं और बीए बायोसाइंसेस पे आपके सवाल इस पे जवाब देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ और scstrade.com मार्केट का अख्ताम रमज़ान के आखिरी सेशन में 1,18,000। ज़बरदस्त। और इसमें यह है कि एनर्जी सेक्टर कंपनीज़ हों या डीजी खान सीमेंट हो, अच्छी परफॉर्मेंस रही। और ये जो अशरा था, आखिरी अशरा, वो भी बेहतरमंद हुआ। सरमायाकारों के अगर हम बात करें तो प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत अच्छी रही। अब ये है कि इसमें हमें देखना होगा कि आगे 2025 के अंदर जो हमारा ये साल है, इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। यानी रमज़ान के बाद, ईद के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, इस पे तज़िया ही पेश किया जा सकता है। एक तो ये बात है कि इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, लेकिन अब जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट रही, उसमें इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए। तो थोड़ा-सा हमने देखा कि जो ऑप्शंस चल रही हैं टी-बिल की होती हैं, तो उसमें थोड़ा-सा जो यील्ड्स हैं, वो उसमें इज़ाफ़ा हुआ है, 12% के पेटे में आ गई हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा एक ये तासुर हो जाता है कि शायद अब कुछ अरसे बाद ही इंटरेस्ट रेट कम हो, या इस साल अभी सिग्नल नहीं मिला कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट कम हों। ये है कि एक बात तो हो चुकी है कि आईएमएफ के हवाले से हमें पता चल चुका है कि हमारा स्टाफ लेवल के बुनियाद पे तो एग्रीमेंट हो गया है। ये एक इसमें मस्बत पहलू हो सकता है जो कि मार्केट को के लिए बहुत ही मस्बत है। रेकोडिक के हवाले से बहुत अहम खबरें चल रही हैं, मैंने सोचा इसका तज़िया पेश कर दूँ। फिजिबिलिटी स्टडी और उसके अंदर यानी ओजीडीसी, पीपीएल, गवर्नमेंट होल्डिंग, इन्होंने $300 मिलियन लगाने थे और अब ये बढ़ा के इसको तकरीबन $600 मिलियन से ऊपर ले जाएँगे। अभी फिजिबिलिटी स्टेज ही है। आगे बात नहीं बढ़ी है। बहरहाल ये है कि इसमें ये तो बात आती है, आज से 2 साल पहले मैंने आपको बताता था रेकोडिक के बारे में कि $38 बिलियन के जो है वो बहुत सारे रिज़र्व्स या चीज़ें हैं। गोल्ड, कॉपर, कोबाल्ट, 36 किस्म की धातें। अब इसमें ये है कि ये इन्होंने अभी जो खबर बताई, तो उसमें $60 बिलियन वो चीज़ बढ़ गई। ज़ाहिर बात है गोल्ड का रेट जो है वो बढ़ रहा है और गोल्ड के रेट की वजह से भी ये अब जो तख़मीना है वो $60 बिलियन का लगा दिया। तो ये है कि अब इसमें जैसे इस अगर फिज़िबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से जैसे चीज़ें आई हैं, तो पहला ही जो स्टेज होगा वो होते-होते 2028 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी चीज़ें हुनूज़ दिल्ली दूर-दस्त है। अभी चीज़ें बहुत होना बाकी हैं। तो ये ओजीडीसी, पीपीएल के हवाले से या जो जैसे कि उनके स्टेक्स थे, तो उस हवाले से भी चीज़ें मज़ीद चलती रहेंगी और हुकूमत के मुआहदे होते रहेंगे। अभी उसमें कोई इन्वेस्टमेंट आना बैरल गोल्ड के साथ, कैनेडियन एंटिटी है, वो उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो मैंने सोचा कि ये इस पे आपको अपना तज़िया पेश करूँ मुख्तसरन तौर पे। इसके अलावा बहुत सारे सवालात जो हैं वो आपके बीए बायोसाइंसेस पे मैं देख रहा था, चैट बॉक्स में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज इस पे बात कर लेते हैं। बीए बायोसाइंसेस एक बहुत ही कामयाब आईपीओ था आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ से और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट अगर हम इस पे बात करें मेडिसिन के लोगों से, तो ये फ़िरोज़सन्स और अर्जेंटीना की कंपनी वाडो, उनका एक यानी एक अच्छा प्रोजेक्ट जो कि आईपीओ की शक्ल में सामने आया और अब ये रायवन रोड पे सुंदर जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है लाहौर में, उसमें ये चीज़ें यानी बीए बायोसाइंसेस की जो फैक्ट्री, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और बहुत सारी दवाएँ जो हैं अब इसमें बीए बायोसाइंसेस में आ रही हैं। इसके अलावा जो चीज़ हमने उस वक़्त आईपीओ के वक़्त सीखी थी या हमें पता चली थी, वो ये थी कि एड्स के हवाले से वैक्सीन पे काम कर रहे थे और मुमकिना तौर पे अफ्रीका में एक्सपोर्ट का मामला था। इसी हवाले से ऑन्कोलॉजिस्ट, ये भी सब चीज़ें जो है हम पढ़ते रहते थे। प्रेज़ेंटेशंस में ये सब चीज़ें पीएसएक्स की वेबसाइट पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पहला जो इनका अनाउंसमेंट आई, जो नतीजा आया उसमें रिपोर्टेड अकाउंट्स में हमने देखा कि तकरीबन जो 2.5 बिलियन की जो है वो सेल, उससे ज़्यादा की सेल करने की सलाहियत हाथ ईयर में। और इसके अलावा ये है कि
जो तकरीबन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी तकरीबन 20 करोड़ के आसपास, यानी क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी तकरीबन 10 करोड़ के आसपास। तो इस तरह ये है कि ये कंपनी आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ फेज़ में है। अब इसमें चूँकि फ़िरोज़ सन्स का नाम जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान में एक ऐसी एंटिटी है लिस्टेड कंपनी फ़िरोज़ सन्स लैबोरेटरी, जिसके बारे में जब मैं तज़किया करता हूँ, मैं 2014 में भी हम इस पे रिपोर्ट निकालते थे। हमने बहुत बड़ी कवरेज उस वक़्त की थी, जब ये सोआल्डी की वैक्सीन लेकर आए थे और ये हेपेटाइटिस के हवाले से 5-6 हज़ार रुपए उस वक़्त तो ये ज़्यादा की ऑफ़र कर रहे थे, 16,000 की पे उसको मिनिस्टर ऑफ़ हेल्थ थे, मुझे याद है साहिर अफ़ज़ल तारड़ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने उसको 5-6 हज़ार भी कर दी थी। सोआल्डी पे ये फ़िरोज़ के अंदर जो है एक बहुत मूवमेंट हुई थी। तो अब सोआल्डी जो थी वो जदीद के यानी अमेरिकन जो कंपनी है जदीद, तो उसके हिसाब से उसके उसमें आई थी कोलैब में। तो ये फ़िरोज़ सन्स की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान में नई-नई चीज़ें करी इन्होंने। एक और चीज़ जो मैंने हमेशा नोट की इनके अकाउंट्स में, फ़िरोज़ सन्स की बात कर रहा हूँ, कि इसमें हमेशा हम ये देखते थे कि हर क्वार्टर टू क्वार्टर इनकी जो एडिशंस होती हैं कैश फ्लो के अंदर, उसमें हमने इज़ाफ़ा देखा। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इज़ाफ़ा होने का मतलब ये है कि आइंदा आने वाले क्वार्टरों में, सालों में सेल्स में बेहतरी होना। तो ये चीज़ हमने फार्मा सेक्टर के अंदर इस कंपनी में ये चीज़ इसको हमने देखा। पीपीई ग्रोथ इसे कहते हैं, प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जो हमें चीज़ देखी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये चीज़ें दिखती हैं, डेप्रिसिएशन स्केड्यूल में भी ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो ये चीज़ जो है हमने फ़िरोज़ सन्स में देखी। अब यही ज़ाहिर बात है, ये उनकी एंटिटी बेयर बायोसाइंसेज़ आईपीओ आया, आरिफ हबीब लिमिटेड के ज़रिए से ₹77 पे ये आया, जो स्ट्राइक प्राइस थी, और उसके बाद से हमने देखा कि ये दगाई होते-होते इसने 253 का हाई लगाया चंद ही महीनों के अंदर। तो ये है कि ज़ाहिर बात है वो तो चीज़ एक ओवर स्ट्रेच हो गई, पीईज़ वगैरह बहुत ऊपर चले गए, वो एक अनसस्टेनेबल बात थी। तो ज़ाहिर बात है अब अपने किसी नॉर्मल रेट पे आके ये तय हो जाएगा। आजकल 160 162-63 के पेटे में चल रहा है। तो ये है कि लेकिन कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर हैं। आप प्रेजेंटेशन पीएसएक्स पे देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें टैबलेट्स भी हैं, और हम इसको एक मैडटेक स्टॉक, दुनिया में मैडटेक स्टॉक्स की बड़ी वैल्यू है। आप नैस्डैक का देखिए, नोवा नॉर्डिक्स जो बड़ी ज़बरदस्त एक डायनामिक कंपनी है, या जे-एन-जे, जॉनसन एंड जॉनसन्स, तो जिसमें एआई का पहलू आता है। हमें उम्मीद है कि वो सब चीज़ें जैसे कि बताई गई हैं, वो बीए बायोसाइंसेज़ में भी कभी आएँगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो फ़िलहाल ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत यानी ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, जिसमें चूँकि एड्स के और बहुत सारी रिसर्चेस के हवाले से चीज़ें हुई हैं। डॉक्टर्स से हम लोग बात करते रहते हैं, तो वो मस्बत चीज़ें बताते, अच्छी बात है। तो ये कि जो भी चीज़ें हो रही हैं हम बगाए-बगाए आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रॉफ़िट्स के नंबर्स इतने अभी बड़े नहीं हैं, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, बागों के साथ है, अर्जेंटीनियन कंपनी है। तो ये है कि ये सब चीज़ें अभी ग्रोथ फ़ेज़ में रहेंगी। तो मैंने सोचा कि जिन लोगों के पास भी पीएफ बायोसाइंसेज़ हैं और वो मुझसे मुसलसल पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता सकूँ कि भई वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छी जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो मेडिसिन्स हैं, जो इनकी हम चीज़ें देखते हैं, उस हिसाब से तो चीज़ें बहुत अच्छी बताई जाती हैं। तो आगे ये ईपीएस में, अर्निंग्स में कैसे ट्रांसलेट होंगी, तो ये आगे आने वाला वक़्त ही बताएगा। मुझे उम्मीद है कि सेल्स रेवेन्यू इनके ग्रो करते रहेंगे। एक और चीज़ जो थी उसमें बहुत अहम थी, मैं सेटलमेंट रेशो कुछ दिनों पहले देख रहा था। अगर हम मार्केट के उससे बात करें नुक्ता नज़र से, तो इनकी सेटलमेंट रेशो बहुत नीचे आई हुई थी 40% के आसपास। अब वो सेटल्ड होते ये 90% हो गया है। तो ये थोड़ा-सा एक बेहतर पहलू होता है कि 80-90% पे आप सेटल्ड हुई हुई हों चीज़ें, बदले में चीज़ें ना हों, यानी लीवरेज पे चीज़ें ना हों, तो वो ज़रा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा वो होता है, यानी चीज़ें डिलीवरी में, हाथों में, ये चीज़ अच्छी समझी जाती है मार्केट के नुक्ता नज़र कर से। तो ये चीज़ मुझे ये बायोसाइंसेज़ पे नज़र आई, तो मैंने सोचा उस पे आपसे बात कर लूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, आपको बहुत-बहुत ईद मुबारक, और सैनिक कैपिटल सिक्योरिटीज़ की तरफ से अल्लाह करे आपके रमज़ान मुबारक में आपके दुआओं की कबूलियत हो। आपका शुक्र। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.